हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए ट्रिक्स के साथ। तो पिछला वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो उसको पूर्ति कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से कि इस प्रकार से कभी कभार वर्ग पूछ लेता है। जैसे 11 का वर्ग पूछ लिया 121। तो यहाँ से 11 के साथ आपको 101 का वर्ग पूछ ले, तो हमें इस 11 के अनुसार कर देना है। ऐसे कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 11 का वर्ग 121 आ रहा है, तो वैसे के वैसे हो सकता है 101 का भी हो जाए। एक देखो जीरो फिट कर दिए यहाँ पे। एक कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे मैंने एक को 2 बार लिखा है। मैं यहाँ एक को 2 बार और 2 तक की गिनती लिखी भाई, 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2, बस अर्थ जीरो फिट है। तो हमने क्या फिट कर दिया? जीरो। आगे भी कितनी जीरो लगाएंगे? एक। फिर उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, 2 1, 1 2 1। इस प्रकार से एक कितनी बार है? 3 बार। 1 2 और 3, वापस 2 और 1। फिर एक कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 और 4, फिर 3 2 1। जीरो कितनी लगानी बीच में? एक। ऐसे इसको करना है। इसी प्रकार 2 जीरो आ जाए, फिर 2 जीरो के हिसाब से कर दो। ऐसे कैसे? एक दिख रहा है, एक कितनी बार है? 2 बार। तो 1 और 2 और 1। फिर आपको 2 जीरो बीच में फिट कर दिए ऐसे कैसे। फिर एक कितनी बार है? 3 बार। तो 2 जीरो फिट कर दी, 1 2 और 3। तो 2 जीरो लगा दी, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, 2 जीरो के हिसाब से। इसी प्रकार 6 7 का एक। ये भी ट्रिक्स आ जाती है कभी कभार। ये पूछ लेता है डायरेक्ट 66,767 का स्क्वायर ज्ञात करो। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? 67 का पता होना चाहिए, बाकी सब का आराम से हो जाएगा। देखो 67 के लिए आपको 7 और 6 दिख रहा है। तो 7 कितनी बार? 1 बार। तो 9 भी कितनी बार आएगा? 1 बार। इसमें 3 अंक काम में आने वाले हैं, 4 8 और 9। 4 8 और 9। तो जितनी बार 7 है उतनी बार क्या आएगा? 9। 7 जितनी बार उतनी बार क्या आएगा? 9। और 6 जितनी बार उतनी बार क्या आएगा? 8। और लास्ट में कुल जितने अंक हैं उतनी बार क्या जाएगा? 4। जैसे 67 में कितने अंक हैं? 2। तो 2 अंक कितने? 4 कितनी बार? 2 बार। 6 कितनी बार? 1 बार। तो 8 भी कितनी बार? 1 बार। और 9 लगाना ये पीछे। ऐसे कि 6 कितनी बार? 2 बार। तो 8 भी 2 बार। टोटल कितने अंक हैं? 3। तो 4 भी कितने हैं? 3। इस प्रकार टोटल अंक देखो कितने हैं? 4। तो 4 कितनी बार? 4 बार। 6 कितनी बार? 3 बार। 8 कितनी बार? 3 बार। 9 कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 और 2 5। तो 4 कितनी बार होगा? 5 बार। 8 कितनी बार लिखोगे? 4 बार। और 7 कितनी बार? 1 बार है। तो 9 भी 1 बार। ऐसे कैसे इसको कर देना। इसका जवाब आप लिखना कमेंट बॉक्स में। और इसमें कुछ छूट गया भाई आपका, मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन कारणवश ऑफ हो गया, वो बीच में से कट गया। आप देखो, 2 अंकों की संख्या का वर्ग आराम से कर सकते हो। 2 अंकों की संख्या और का वर्ग कितनी बड़ी क्यों न हो, आप आराम से कर सकते। जैसे 97 है, 97 का स्क्वायर निकालना है तो आपको, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है सबने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अब की बार इसमें प्लस गायब करना है और यहाँ से ए बी का रूप चलेगा। ए बी का स्क्वायर कर दो, यहाँ ऐसा का चिन्ह लगा दो, यहाँ भी ऐसा का चिन्ह लगा दो और देखो आराम से हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो 97 है, 9 का स्क्वायर कर दो और 9 7 63 है। और 63 को गुणा किससे कर दो? 2 से कर दो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। और यहाँ से लास्ट में हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 9 9 81। तो इसका मतलब है 9 9 लिखा, एक अंक अंक रखना है इसमें। इसमें भी एक अंक रखना है और इसमें भी एक अंक रखना है, बाकी इधर लाके जोड़ते रहना है। तो 9 रखा, चारों की तरह जोड़ दिया, कितने हो गए? 130। तो 130 का क्या रह गया? जीरो। कितने रह गए? 13। तो इसमें 13 जुड़ जाएगा ऐसे कैसे। तो 3 रेख 4 और 8 रेख 9। तो 9409। इसी प्रकार से आप जैसे 93 का स्क्वायर कर सकते हो। 93 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। और यहाँ से 9 तिया 27। 27 गुणा किससे करोगे? 3 से। 27 गुणा 2 से करोगे, 2 ये भी आएगा ना बीच में। तो यहाँ 27 को गुणा 2 से करोगे तो आराम से हो जाएगा ये 54। और 99 81।
तो जितना गुणा करना है उससे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा आपको। ऐसा है कि जैसे ये 9 है, ये 4 है और 5 इसमें जुड़ जाएगा ऐसे कैसे, तो ये हो गया 86 ऐसे कैसे, 8649। तो ऐसे कैसे, जैसे अब एक और देख लेते हैं, जैसे 63 है, 63 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 36 18, और 18 को गुणा किससे कर दो 2 से, 6 को गुणा 3 से करना है, 36 18, 18 गुणा 2 से करना है 18 गुणा 36, और यहाँ से 6 का वर्ग भी कितना होता है 36। इसका मतलब 9 रखा और 6 रखा, 3 किस में जुड़ जाएगा 36 में, तो कितने हो गए 39। तो यहाँ से 3969 हो गया आपका इस प्रकार से। अब जैसे जैसे हम ये आराम से कर सकते हैं, तो एक ट्रिक्स और है भाई तुम्हारे सामने कि इकाई का अंक कितना हो 5, इकाई का अंक 5 हो और उसका वर्ग आसान होता है एकदम। इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग करना आसान होता है। जैसे मैंने लिख दिया ये बेटा कि जैसे 85 का वर्ग है, तो इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बाकी कितना बचा 8, 8 को गुणा किससे करना है 9 से, अगला अंक 8 के बाद में कितना आता है 9, 8 9 72, तो ये हो गया 7225। ऐसे कैसे, मैं आपको यहाँ से जैसे ये 95 का बता दूं, 5 का वर्ग कितना होता है 25, इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो ऐसे जैसे लिख दो 25, 9 के बाद में कितना आता है 10, 9 को गुणा किससे कर दो 10 से, कितने हो गए 90, तो 9025। जैसे ये रहा 125, 125 का स्क्वायर करना है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, बाकी कितना बचा 12, 12 को गुणा किससे करना है 13, गुणा करने पर कितना आ रहा है 156, तो 6 5 1, 15,625। तो इस प्रकार से आप यहाँ से और कर सकते हैं कि जैसे ये रहा 115 का कर दो ऐसे कैसे, 105 का कर दो ऐसे कैसे, तो यहाँ से 115 का 5 का वर्ग कितना 25, ये कितना 11, 11 को गुणा किससे करोगे 12 से, तो यहाँ से आपको हो गया ये 132, कितना हो गया 132 और एक ऐसे कैसे 12 1 13, तो यहाँ से 13,225। तो ये है कुछ आसान ट्रिक्स, और हम इसी के साथ एक और ट्रिक्स देखते हैं आपके सामने कि ट्रिक्स नंबर 4, चौथे ट्रिक्स और देखते हैं आप लोगों के सामने। देखो गुणनखंड की बात हो जाती है, और गुणनखंड में आपको 6 प्रश्न करता है। यहाँ से कितने प्रश्न करता है 6 प्रश्न। देखो जैसे कि मैंने एक संख्या लेता हूँ और उसके गुणनखंड करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैंने ये लिख दिया 520, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिया ऐसे कैसे, क्या कर दिया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दे दिया ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 छक्की 12, 2 दूनी 4 2 छक्की 12। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड कर दिए ऐसे कैसे भाई इसके। यहाँ तक आए तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बीच में बग मत जाना। ये बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में आता है 100%। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम लायक प्रश्न है, एक तरीके से किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे 2 का भाग दे लिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 130, 2 का भाग दे लो, 2 छक्की 12, 2 पंजो 10, फिर से 2 का दे लो आप, यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, तो किसका दे 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 13 पंजो 65, फिर से किसका दे लो 13 का एक बार। तो यहाँ से अब इसके लिख रहे हैं 2 की घात कितनी हो गई 3, और 5 गुणा 13। तो यहाँ से देखो आपको कितने सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी, कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
इनकी घातें आपको जोड़ देनी है ऐसे कैसे। ये 3 + 1 + 1, देखो यहाँ से इसके ऊपर घात कितनी है 1, फिर कितने हैं, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपको यहाँ से 2 कितनी बार मिल रहा है 3 बार, 5 कितनी बार मिल रहा है 1 बार, 13 कितनी बार मिल रहा है 1 बार। तो ये हो गया आपके 3 और 1 4 1 5, आपको यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपको अगला सवाल पूछेगा केवल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, केवल अभाज्य गुणनखंड। तो केवल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 5 और 13, इसमें केवल कितने हैं 3, 2 5 और 13, तो केवल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 3। ठीक है, अब अगला सवाल पूछेगा तुमसे सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, टोटल कितने गुणनखंड है यहाँ से भाज्य और अभाज्य दोनों पूछेगा इस संख्या के, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसका मतलब क्या काम करना है आपको, जो घात दिखाई दे रही है उसमें एक जोड़ के गुणा करना। आपको घात कितनी दिखाई दे रही है 2 पर 3 घात दिखाई, 3 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, 5 पर घात कितनी दिखाई दे रही है 1, तो 1 में कितना प्लस कर दिया 1, और 13 पर घात कितनी दिखाई दे रही है 1, तो 1 में कितना प्लस कर दिया 1। तो इसका मतलब ये जितने भी हैं ये हो जाएंगे सभी गुणनखंड हो जाएंगे। बताऊंगा आपको सभी गुणनखंड कौन कौन से इसके अंदर। तो 3 और 1 4, 4 को गुणा किससे करोगे 2 से, फिर 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसके अंदर 16 गुणनखंड बैठे हैं। 16 गुणनखंड कैसे हैं, तो पहले तो आपको 3 तो यही दिख रहे 2 5 और 13, ऐसे कैसे 2 5 और 13। अब हम उठाते हैं यहाँ से, देखो स्वयं 520 एक तो 16 गिनाएंगे आपको, 520 हो गया, 520 और 1 ये रहा 1, ऐसे कैसे 1 को गुणा 520 से करोगे तो ये क्या है गुणनखंड किसके 520 के। फिर हमने 2 का जैसे भाग दिया 260 आया था, तो 260 को गुणा किससे कर दो 2 से, तो ये हो गया ऐसे कैसे दूसरा। फिर हमने इन दोनों को गुणा और कर लो, ये 2 दूनी 4, 4 को गुणा किससे करोगे 130 से करोगे, तो 4 गुणा 130 कितना आएगा 520 आएगा, ऐसे कैसे। फिर मैंने 2 और शामिल कर दिया, तो ये कितने हो गए 8, 8 को गुणा किससे करोगे 65 से करोगे आप, 8 गुणा 65 कितना आएगा 520। फिर आप 5 और शामिल कर लो, ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ से 8 पंजो 40, 40 गुणा कितना करोगे 13, तो 40 गुणा 13 करोगे तो भाई कितना मिलेगा 520, 520 मिलेगा, ऐसे कैसे। अब आपको इसके अंदर 2 देखने को मिल गया 5 देखने को नहीं मिला ना, ऐसे कैसे। तो 5 का भाग देंगे इसके अंदर, देखो 5 और 13 दोनों 13 भी देखने को मिल गया, ऐसे कैसे। तो केवल 5 देखो, अब देखो इसे 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 104। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जैसे निकालने बैठोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अभी कितने घट रहे हैं 4 और घट रहे हैं, ऐसे कैसे। यहाँ से 13 पंजे 65 हो गया, 13 दूना 26, 13 गुणा किससे करो 2 से करो, 13 दूना 26, और 26 को गुणा किससे करोगे आप यहाँ से 26 को गुणा करोगे 20 से, 26 गुणा 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 520। तो अभी और बाकी है 13 चौको 52, तो 52 गुणा 10 करते हो तो ये भी देखने को नहीं मिला, ऐसे कैसे। देखो थोड़ा आगे के 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इससे ज्यादा गुणनखंड देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे 4 करके देख लो यदि तुम्हारी इच्छा है। यहाँ से 13 को गुणा किससे करते हैं, जैसे 8 से करते हैं, 13 अंटी 96, 13 7 91, 13 गुणा 8 करो, 8 या 24 हासिल कितनी बची, 8 या 24 हासिल कितनी बची 2, और 8 और 2 कितने हो गए 10, आगे 104 पहले आ गया 104, और ये 13 देखने को मिल गया पहले। ठीक है, और आप जैसे ये 5 को गुणा
4 से करो 5 चौक 20, 20 आ गया कहीं ना कहीं ये ना 20 गुणा 26। तो इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 16 गुणनखंड हो गए। ऐसे कैसे? तो आसान तरीका क्या काम किया कि घातों में से एक जोड़कर, जितनी भी घात दिखाई दे रही है उसमें एक जोड़कर गुणा कर दिया हमने, सभी गुणनखंडों की क्या आ गई? संख्या आ गई। तो केवल अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई, सभी गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब पूछ लेता है तुम्हें यहां से कि जैसे पूछ लेगा कि सम और विषम, जैसे पूछ लेगा यहां से सम गुणनखंड कितने हैं। अभी मिटा दिए मैंने आप लोग। सम गुणनखंडों की, हाँ 1 मिनट, एक सवाल और रहेगा इसके लिए। सभी गुणनखंडों का योग पूछा जा सकता है। सभी गुणनखंडों का क्या पूछा जा सकता है? योग। पूछ लेगा सभी गुणनखंडों का योग, इन सब का योग करवा लेगा ऐसे कैसे। कैसे करेंगे योग? देखो ध्यान से, 2 की घात कितनी है? 3। तो 2 को 3 बार, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, यहां तक जोड़ते हुए क्या करना है? गुणा करना है ऐसे कैसे। ठीक है। और फिर यहां से 5 की घात कितनी है? 1। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। 13 की घात कितनी है? 1। तो 13 की घात 0 और प्लस 13 एकम 13। तो इसका मतलब है यहां से इसको पहले तो आप गुणा जोड़ो, फिर क्या कर दो? गुणा कर दो। ये कितना हो गया? 8। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। दोबारा देख लो। तो की घात 3 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। और यहाँ से ये 5 है और ये 1 है, 5 और 1 कितना हो गया? 6। और यहाँ से 1 है और ये कितना है? 13। 13 और 1 कितना हो गया? 14। तो यहाँ से इसको गुणा कर दो आराम से। 5 और 1 6 हुआ, 13 और 1 14 हुआ ऐसे कैसे। तो 15 छक्के 90, और 90 को गुणा किससे करोगे? 14 से। तो 0, और यहाँ से 14 को गुणा 9 से करो ऐसे कैसे। तो ये 9 चौक 36, कितने बचे? 3 बचे ऐसे कैसे। 9 चौक 36, 3 बचे, और 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो 1260 आएगा। सबका योग कितना आएगा? 1260। सभी गुणनखंडों का योग जितने भी 16 आए हैं सबका योग कितना आएगा? 1260। 0 9 चौक 36 9, और 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो बिल्कुल 1260। तो ये है अपना एक सवाल। इसमें अभी 2 और रह गए हैं, तो अगले बात करेंगे हम नेक्स्ट डे में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर हमारे वीडियोस को कर दे, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे प्रयास करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।